किसान साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल खेती का ज्ञान। और आज हम कुछ आपके बीच में चर्चा करेंगे कि हमारे लहसुन में किसान भाई क्या ऐसी 3-4 गलतियां कर जाते हैं जिससे उनकी पैदावार में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो साथियों देख सकते हैं आप लहसुन का पौधा कितना अच्छा है और कभी कभी गलतियां कौन सी हो जाती हैं, जैसे कि कुछ किसान भाई अपनी फसल को देख रेख नहीं कर पाते हैं सही समय पर और उनको भारी से नुकसान करना पड़ जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि लहसुन में जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ये पौधा आपका लगा हुआ है और इसमें थ्रिप्स का अटैक जब होता है तो ये पत्तियां नीचे को मुड़ना शुरू हो जाती हैं और पौधे की जैसे आप देख रहे हैं ये पत्तियां इधर को मुड़ जाएंगी और मुड़ने के बाद जो है इसकी लंबाई जो है रुक जाएगी। यहाँ पे जो आप गांठ देख रहे हैं इस गांठ पे घनी घनी पत्तियां निकलने लगेंगी। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि किसान साथी सोचते हैं कि इसमें अगर खाद का प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारा पौधा बढ़ जाएगा। तो ऐसा है नहीं। जब तक कि इसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है और थ्रिप्स की दवा नहीं पड़ेगी और पौधे जैसे ये आप देख रहे हैं पौधा लंबाई से चल रहा है तो इसमें लंबी लंबी पत्तियां निकल रही हैं और पत्तियां बिल्कुल सीधी हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसमें आपको तुरंत इसकी थ्रिप्स की समस्या का दवा डालना चाहिए और थ्रिप्स की समस्या जब तक समाप्त नहीं होगी तो पौधा की बढ़वार ख़त्म हो जाएगी और पत्तियां घनी होकर के नीचे को मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप ऐसी गलती ना करें कि इसमें जैसे कि इस समय आपका लहसुन का समय हो गया है 100 दिन का और अगर ऐसी स्थिति है आपके तो अगर आप नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी डाया यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें भारी नुकसान हो सकता है। नुकसान ये होगा कि जो आपका ये कंद बनने वाला है, जैसे कि आप ज़मीन में देख रहे हैं जहाँ से आपका कंद बनता है, और अगर आपका पौधा खाद ज़्यादा पा गया है, नाइट्रोजन की मात्रा मिल गई है तो उसको अपनी ताकत का जो है इस्तेमाल करना है। तो अगर ऊपर जो पत्तियां मुड़ गई हैं और घनी पत्तियां हो गई, पत्तियां आगे नहीं निकल पा रही हैं, तो होगा ये कि जो आपका कंद जितना भी बना है उसमें जितनी कलियां हैं यानी लहसुन की जो आड़ी बनी है उसमें जितनी कलियां बनी हुई हैं वो सारी कलियां में जो है पौधे फुटाव हो जाएगा पौधे का। तो ऐसी स्थिति में पौधे का जब फुटाव हो जाएगा तो आपका लहसुन बेकार हो जाएगा और पैदावार आपकी घट जाएगी। जितने ही कंद में कलियां होंगी उतने पौधे उसमें निकल आएंगे और वो जब आपको पत्तियां जो ये आप देख रहे हैं इसमें नहीं निकल पाएंगे, वो तो नीचे से कंद फूटेगा तो इस पत्तियों के बीच में कई सोके निकल जाते हैं। तो किसान साथी कहते हैं कि हमारा लहसुन बर्बाद हो गया। तो इन सब चीज़ों की गलतियां न करें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप अपने लहसुन में तुरंत जो है पिप्रोनिलिमिडा यानी 40% जो पिप्रोनिलिमिडा आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और उससे आपकी थ्रिप्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आपका पौधा बढ़वार होगा। इसके साथ में आपको डालना क्या है, थ्रिप्स की समस्या जब होती है तो पिप्रोनिलिमिडा के साथ साथ आप 0.01% की जिब्रेलिक टॉनिक आती है जिसमें जिब्रेलिक एसिड थोड़ी सी मात्रा में होती है और पेवर जिब्रेलिक का प्रयोग न करें। जिसमें जिब्रेलिक एसिड 0.01% होती है उसका डोज 50 ग्राम और ये अपना पिप्रोनिलिमिडा आप पौधे के अनुसार दे सकते हैं। जैसे कि आप 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक 16 लीटर पानी में डाल सकते हैं और इन दवाओं के अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बढ़वार में तुरंत अपने आप चलने लगेगा और इसमें कंद बनने की समस्या जो आपकी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ में आपको क्या करना है कि जब आप दवा का स्प्रे करते हैं तो ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर सकते हैं जिसमें कैल्शियम, बोरान, मैग्नीज, कॉपर यानी कई तत्वों का मिश्रण होता है जिससे कि आपका कंद चमकीला और अब मोटा हो सकता है। तो आप नीचे की बजाय ऊपर से स्प्रे के माध्यम से इसमें खाद का प्रयोग करें, मतलब दवाओं का प्रयोग करें और नीचे से खाद का प्रयोग ना करें ताकि आपका कंद जो है फटने न पाए और बेकार न होने पाए। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताते हैं कि लहसुन में और क्या क्या सावधानी करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल अच्छी चले और अच्छी पैदावार में हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लहसुन की खेती अगर कर रहे हैं तो अच्छी से देखभाल करें और अपना अच्छा पैदावार पाएँ और अच्छी प्रॉफिट की ओर बढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।